तो हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल हेल्दी बीइंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जिससे कि इसको नाम है इरिटेशन मतलब एक तरह का डिस्कम्फर्ट होना। बाउल मीन्स आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, और सिंड्रोम मीन्स मतलब कमी आ जाना। तो जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, ये एक बहुत कोई IBS बीमारी बहुत घातक कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। इसको लोग अपनी लाइफ स्टाइल और खान पान में और कुछ स्ट्रेस करने के बाद सही कर सकते हैं। इस बीमारी में किसी प्रकार का टिश्यूज या सेल्स में बदलाव नहीं होता है कि ये कैंसर का रूप ले ले, है ना। तो ये थे इसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ उसके सिम्टम्स के। तो उसमें मतलब आपको क्या चेंजेस आपके बॉडी में आएंगे, आपके लाइफ स्टाइल में आएंगे। तो जैसे कि पेट दर्द होना, ब्लोटिंग होना, ऐंठन होना। ब्लोटिंग का मतलब होता है पेट फूलता है ना, अनावश्यक पेट फूल रहा है, उसको बोलते हैं ब्लोटिंग। और लेटरिन में क्या होता है, कभी कभी डिसबैलेंस मतलब कभी ज़्यादा लग रही है, कभी कम लग रही है, कभी लग ही नहीं रही है, कभी बहुत लग रही है, और बे टाइम लग रही है, किसी भी समय लेटरिन आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें। और जो स्टूल यानी कि आपको लेटरिन का कलर है, रंग और उसका आकार में बदलाव आएगा। और इसके साथ आपको लेटरिन खाना खाने के बाद तुरंत लेटरिन लगने लगेगी, और लेटरिन के रास्ते से म्यूकस नाम की सब्सटेंस, एक चिपचिपा पदार्थ भी निकलेगा, डिस्चार्ज होगा। ये बीमारी क्यों होती है इसके बारे में बात करते हैं। आंतों की दीवार में एक तरह का मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या करता है, इस तरह में हम खाना खाते हैं तो खाना एक जगह से दूसरी जगह पास होता है। मतलब आपने खाना खाया तो ऐसा तो है नहीं अपने नीचे चला गया। ये मूवमेंट धीरे धीरे डाइजेशन के लिए पहले स्टमक, इसोफेगस के रास्ते स्टमक में जाएगा, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर रेक्टम के जरिए बाहर। तो ये स्टेप्स जो होते हैं एक दूसरे को पास करने के लिए, खाने का डाइजेशन हो, खाने का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो, इसके लिए आगे बढ़ाया जाता है धीरे धीरे। तो ये प्रक्रिया एक तरह का मूवमेंट यानी एक तरह का आगे बढ़ाने वाली प्रक्रिया के जरिए की जाती है, इसको बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट। तो जो मसल्स माइंड कनेक्शन है उसमें एक तरह का डिसबैलेंस आने के कारण, डिसऑर्डर आने के कारण ये मूवमेंट बिगड़ जाता है। कभी कभी मूवमेंट बहुत तेज होगा, कभी कभी बहुत स्लो पड़ जाएगा। तो इस मूवमेंट के बदलाव के कारण आपके खाने का सिस्टम वो बिगड़ जाएगा, और कभी कभी आपको बहुत लेटरिन लगेगी, बार बार लगेगी, कभी आपको लगेगी ही नहीं, और खाने के रास्ते चिपचिपा पदार्थ आएगा। तो ये था इसका कारण। और ऐसा क्या हो कि हम डॉक्टर के पास तुरंत जाना ही चाहिए। डॉक्टर के पास वैसे अलग इस तरह की चीज़ें जानना होनी तो आपको जानना ही है, और बहुत ही ज़रूरत है आपको। तब क्या है, आपके बॉडी में ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वेट लॉस यानी कि आपका वजन बहुत तेज़ी से हो रहा है। डायरिया यानी कि आपको बहुत ज़्यादा दस्त लग रहा है, बार बार आपको लेटरिन लग रही है। रेक्टम में यानी कि आपकी मतलब आपकी लेटरिन के रास्ते से खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। आयरन और अनीमिया यानी कि आपके खून में आयरन की कमी हो रही है और ब्लड की कमी हो रही है। वोमिटिंग में आपको बार बार उल्टी का फील हो रहा है, उल्टी हो भी रही है। और लेटरिन जाने के बाद भी आपकी गैस और उसमें आने वाले बदलाव में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दर्द में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं लेटरिन गया उसके बाद ही मेरा दर्द नहीं हुआ, कम हुआ है, और गैस भी कम नहीं हुई है। तो ये चीज़ें हैं। तो ऐसा हम क्या लाइफ स्टाइल में कम खाएं कि इस बीमारी से हम बचे रहें। हमें फाइबर युक्त भोजन करना है, हमें स्ट्रेस कम लेना है ज़िंदगी में, एल्कोहल कम यूज़ करना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है, हेल्दी डाइट लेनी है और खुश रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।